बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स चैप्टर नंबर 17 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड जो कि प्रॉपर्टी से मुतल्लिक जराइम को बयान करता है। इस चैप्टर के हमने 378 सेक्शन से लेकर 382 तक के सेक्शन को कवर कर लिया है जो कि थेफ्ट से मुतल्लिक जराइम को बयान करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन नंबर 383 से लेकर सेक्शन 389 तक को कवर करेंगे जो कि किसको बयान करता है, एक्सटॉर्शन से मुतल्लिक जराइम को बयान करता है। एक्सटॉर्शन को हम उर्दू में क्या कहेंगे? उर्दू में इसको कहा जाएगा इस्तेसाल बिल जबर। बेसिकली जो सेक्शन 383 है इसमें एक्सटॉर्शन को बयान किया गया है, जबकि सेक्शन 384 में इसकी सजा को बयान किया गया है और सेक्शन 385 से लेकर सेक्शन 389 तक इसमें इसकी मुख्तलिफ टर्म्स बयान की गई हैं। आपको बताता चलूं कि पाकिस्तानी लॉ में जो एक्सटॉर्शन है ये इंग्लिश लॉ में ब्लैकमेलिंग के सिमिलर होता है। और ये कब कॉन्स्टिट्यूट होता है? ये उस वक्त होता है जब किसी अनरिजनेबल डिमांड के लिए किसी को टेरर में डाला जाता है, किसी को खौफजदा किया जाता है ताकि उससे अनरिजनेबल डिमांड की जाए। सेक्शन 383 सेज हूएवर इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन, जो कोई जानते बूझते कस्तन किसी शख्स को खौफ में डालता है, पुट्स एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी, किसी इंजरी के खौफ में डालता है, टू दैट पर्सन के वो उस शख्स को पहुंचाएगा, और टू एनी अदर पर्सन या फिर वो किसी दूसरे शख्स को पहुंचाएगा। यानी कि जो कोई शख्स जानते बूझते किसी शख्स को इस खौफ में डालता है कि वो उसको या फिर किसी दूसरे शख्स को किसी इंजरी में डालेगा, कोई इंजरी पहुंचाएगा, देयर बाय इस तरीके से डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस, वो शख्स को डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है, द पर्सन सो पुट इन फियर, जिसको उसने खौफ में डाला है, टू डिलीवर टू एनी पर्सन कि वो किसी शख्स को कोई चीज़ डिलीवर करे, क्या करे, एनी प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करे, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब वैल्यूएबल सिक्योरिटी से क्या मुराद होगी? एज डिफाइंड इन सेक्शन 30 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, जिसको पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 30 में बयान किया गया है, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगी। या फिर एनीथिंग साइंड और सील्ड, जिसको साइन किया गया हो यहाँ पर, जिस पे मोहर लगाई गई हो, विच मे बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी, जिसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी में तब्दील किया जा सकता हो। यानी कि जो कोई शख्स जानते बूझते किसी शख्स को खुद इसकी या फिर किसी दीगर शख्स की किसी नुकसान का खौफ दिलाकर और इसके जरिए इस शख्स को जिसको इसने इस नुकसान का यानी कि इंजरी का खौफ दिलाया है, इस बात की बदयांती से वो तहरीर करे कि वो कोई प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, या फिर कोई वेरिएबल सिक्योरिटी, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसको साइन किया गया हो या जिस पर मोहर लगाई गई हो और उसको वेरिएबल सिक्योरिटी में तब्दील किया जा सकता हो, कि वो किसी शख्स के हवाले करे, तो इसको कहा जाएगा एक्सटॉर्शन यानी कि इस्तेसाल बिल जब्र। इस सेक्शन में जो इंजरी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसको बयान किया गया है सेक्शन 44 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड में। यानी कि सेक्शन 44 के तहत जो इंजरी की तारीफ बयान की गई है पाकिस्तान पीनल कोड में, जहाँ पर भी इंजरी का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा उससे मुराद वही तारीफ ली जाएगी जो कि हमने सेक्शन 44 में पढ़ चुके हैं। तो सेक्शन 44 के तहत इंजरी से क्या मुराद है? इंजरी से मुराद ये है कि किसी शख्स को इलीगली, गैर कानूनी तौर पर ऐसी हार्म पहुंचाई जाए जो कि उसकी बॉडी पर हो, या फिर उसके दिमाग पर की जाए, या फिर उसकी रेपुटेशन पे की जाए, या फिर उसकी प्रॉपर्टी पे की जाए, तो इस सब को क्या कहा जाएगा? इंजरी ही कहा जाएगा। इसकी इलस्ट्रेशन ए में बयान किया गया है कि जो ए है वो जेड को धमकाता है, उसको धमकी देता है कि वो इसको रकम दे, वरना वो जेड के खिलाफ तौहीन आमेज तहरीर शाया करेगा। तो ऐसी सूरत हाल में जो ए है उसने जेड को इंड्यूस किया कि वो इसको रकम दे। तो इस मिसाल में जो ए है उसने एक्सटॉर्शन का इर्तिकाब किया है। इसी तरह इसकी इलस्ट्रेशन बी में बयान किया गया है कि जो ए है वो जेड को ये धमकी देता है कि वो इसके बच्चे को हफ्स बेजा में रखेगा, सिवाय इसके कि वो प्रॉमिसरी नोट लिख कर और इस पर दस्तखत करके ए के हवाले करे, जिसमें जेड कुछ रकम अदा करने का पाबंद हो। तो ऐसी सूरत हाल में जो जेड है वो दस्तखत करके प्रॉमिसरी नोट जो है वो ए के हवाले कर देता है। तो ए ने क्या किया? उसने एक्सटॉर्शन किया। इसकी इलस्ट्रेशन सी में बयान किया गया है कि ए जो है वो जेड को इस बात की धमकी देता है कि वो अपने बंदे भेजकर जेड के खेत में हल चलवा देगा, सिवाय इसके
कि जेड जो है वो एक बॉन्ड पर दस्तखत करके बी के हवाले कर दे। उस बॉन्ड की रूह से जो खास पैदावार का हिस्सा है वो बी को मिलेगा और अदम अदायगी की सूरत में तावान देना लाजमी होगा। इस तरह जेड को इंड्यूस किया जाता है कि वो बॉन्ड पर दस्तखत करे और जो है बॉन्ड वो उसके हवाले करे। तो ऐसी सूरत में ए ने एक्सटॉर्शन का इत्तेकाब किया। इसकी इलस्ट्रेशन डी में बयान किया गया है, ए बाय पुटिंग जेड इन फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट। ए जो है वो जेड को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने का खौफ दिलाता है और डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है जेड को कि वो जो है वो एक सादा कागज पर दस्तखत करे और उस कागज को ए के हवाले करे। तो इस तरह चूंकि वो जो सादा कागज है जिस पर उसने दस्तखत किए वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी बनने की सलाहियत रखता है, इस तरह ए ने एक्सटॉर्शन का इर्तिकाब किया। इसके बाद सेक्शन 384 में एक्सटॉर्शन की सजा को बयान किया गया है। सेक्शन 384 सेज whoever जो कोई कमिट्स एक्सटॉर्शन का इर्तिकाब करता है शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट, उसको सजा दी जाएगी ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, इन दोनों में से एक, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years, जो कि 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है, और विद फाइन, यहाँ पे उसको जुर्माना आयद किया जाएगा, और विद बोथ, यहाँ पे दोनों सजाएं दी जाएंगी। आपको बताते चलूं कि इस सेक्शन में जिस नुकसान की धमकी दी जाती है वो ऐसा नुकसान होना चाहिए जो कि खुद पहुंचाई जा सके, ना कि ऐसा नुकसान होना चाहिए जो कि खुदाई किस्म का हो, खुदाई सजा हो, अल्लाह ताला की तरफ से कुछ सजा हो। ऐसी धमकी एक्सटॉर्शन में नहीं आएगी। एक्सटॉर्शन में वही धमकी आएगी जो कि वो शख्स खुद दे। मिसाल के तौर पर एक मुकदमे में करार दिया गया कि मुलजिम ने एक बेवा को खत लिखा कि वो इसके मरहूम शोहर का काम करता रहा है, अगर वो इसकी रकम अदा नहीं करेगी तो वो अगले जहां में इसके शोहर से पाई पाई वसूल करेगा। तो ऐसी सूरत में अदालत ने करार दिया कि अल्लाह ताला का सजा देने का इख्तियार दफा हाजा की अगराज में शामिल ना है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस सेक्शन के तहत जुर्म को साबित करने के लिए शहादत में किन चीज़ों का साबित करना जरूरी है। अब इन चीज़ों को आप इस जुर्म के तहत इसके इज़ाई तरकीबी भी कह सकते हैं। नंबर 1, शहादत में ये साबित करना जरूरी है कि मुल्जिम ने मुस्तगीस को किसी नुकसान के खौफ में डाला। नंबर 2, ऐसा नुकसान मुस्तगीस को या किसी और शख्स से मुतालिक था। तीसरे नंबर पे मुल्जिम ने ऐसा बिल इरादा किया, इंटेंशनली किया। चौथे नंबर पे उसने खौफ रसीदा शख्स को इंड्यूस किया कि वो कोई शय से मुतालिक कोई माल जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, यहाँ पे कोई कफालतुल माल जिसको हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहते हैं वो उसके हवाले करे, या कोई ऐसी दस्तखत करदा शय उसके हवाले करे, या फिर कोई ऐसी मोहर करदा जिस पे मोहर उसने लगाई हो वो उसके हवाले करे जिसको बाद में वैल्यूएबल सिक्योरिटी में तब्दील किया जा सकता हो। पांचवें नंबर पे ये साबित करना जरूरी है कि मुल्जिम ने ये जो 4 चीजें मैंने आपको बताई हैं साबित करने के लिए, ऐसा मुल्जिम ने बदयांती के तहत किया। उसका जो है इरादा होना ज़रूरी है और उसकी बदयांती भी होनी ज़रूरी है। अब इसके ज़ाब्ते की बात की जाए तो इस सेक्शन के तहत जो जुर्म है वो काबिल दस्तअंदाज़ी वारंट है, काबिल ज़मानत है, नाकाबिल राज़ीनामा है और काबिल समाअत अदालत सेशन या फिर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास है। इसके बाद है सेक्शन 385। सेक्शन 385 सेज हूएवर जो कोई इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन कमिट करने के लिए पुट्स एनी पर्सन इन फियर, किसी शख्स को खौफ में डालता है, और अटेम्प्ट्स टू पुट एनी पर्सन इन फियर या फिर किसी शख्स को खौफ में डालने का इक़दाम करता है, ऑफ एनी इंजरी, किस खौफ में, इंजरी के खौफ में, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट, उसको सजा दी जाएगी, ऑफ एदर डिस्क्रिप्शन, दोनों में से एक, फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years, 2 साल तक की कैद की सजा हो सकती है, और विद फाइन, या फिर उसको जुर्माना आयद किया जाएगा, और विद बोथ, या फिर दोनों सजाएं दी जाएंगी। यानी कि जो कोई शख्स एक्सटॉर्शन के इत्काब के लिए किसी शख्स को नुकसान पहुंचाने का खौफ दिलाए या फिर ऐसे नुकसान पहुंचाने के खौफ दिलाने का इर्तिकाब करे, तो ऐसे शख्स को इन दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जाएगी जिसकी मियाद जो है वो 2 साल हो सकती है, या फिर जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं। अब अगर ज़ाब्ते की बात की जाए तो इस सेक्शन के तहत जो ज़ाब्ता है वो नाकाबिल दस्तअंदाज़ी है, वारंट है, काबिल ज़मानत है, नाकाबिल राज़ीनामा है, जबकि काबिल समाअत अदालत सेशन है, यहाँ पे मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास है। इसके बाद है सेक्शन 386 एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट,
इसमें बयान किया गया है whoever जो कोई commits extortion by putting any person in fear of death or of grievous hurt। एक्सटॉर्शन का इर्तिकाब करता है किसी शख्स को खौफ में डालकर, किसका? डेथ का या फिर ग्रीवियस हर्ट का। टू दैट पर्सन उस शख्स की अपनी, आर टू एनी अदर पर्सन या फिर किसी दूसरे शख्स की। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ एदर डिस्क्रिप्शन, तो ऐसे शख्स को जो सजा दी जाएगी फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, 10 साल तक की कैद की सजा दी जाएगी, जो कि सादा भी हो सकती है और कैद बामुशक्कत भी हो सकती है। एंड शेल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, इसके अलावा इसको जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इस सेक्शन के तहत सजा इसलिए ज़्यादा रखी गई है कि जब मौत या फिर ग्रीवियस हर्ट की धमकी दी गई हो, तो कुदरती बात है कि इससे ज़्यादा खौफ व हरास पैदा होता है, बंदा ज़्यादा खौफ में आ जाता है, लिहाजा इस सेक्शन के तहत सजा भी ज़्यादा रखी गई है। मिसाल के तौर पर जब बाप से इसके अगवा करदा लड़के को मौत के घाट उतार देने की धमकी देकर मुआवजा तलब किया गया हो, तो इस सेक्शन के तहत संगीन सूरत का जुर्म बनेगा। अब अगर ज़ाब्ते की बात की जाए तो इस सेक्शन के तहत जो जुर्म है वो नाकाबिले दस्तअंदाज़ी है, वारंट है, नाकाबिले ज़मानत, नाकाबिले राज़ीनामा है, जबकि इसकी जो समात है वो सेशन कोड करेगी। इसके बाद है सेक्शन 387 पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। इसमें बयान किया गया है whoever जो कोई इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन के इर्तिकाब के लिए puts or attempts to put any person in fear of death or of grievous hurt, किसी शख्स को खौफ में डालता है, किसकी? मौत के या फिर ग्रीवियस हर्ट के खौफ में डालता है या फिर इसकी अटेम्प्ट करता है। टू दैट पर्सन आर टू एनी अदर, उस शख्स की अपनी या फिर किसी दूसरे शख्स की। shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो ऐसे शख्स को 7 साल तक की कैद के साथ दी जाएगी, जो कि सादा भी हो सकती है और कैद बामुशक्कत भी हो सकती है। उसके अलावा ऐसे शख्स को जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इसके बाद है सेक्शन 388 एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट ऑफ एक्यूजेशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एक्सेट्रा। whoever जो कोई commits extortion, extortion का इर्तिकाब करता है by putting any person in fear of an accusation, accusation का खौफ दिलाकर against that person उसके अपने खिलाफ और any other person या फिर किसी दूसरे शख्स के खिलाफ of having committed or attempt to commit any offense, कि उसने या फिर दूसरे शख्स ने कोई ऐसा जुर्म किया या जुर्म करने का इक़दाम किया पनिशेबल विद डेथ, जिसकी सजा मौत हो, और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर जिसकी सजा उम्र कैद हो, और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स या फिर जिसकी सजा 10 साल तक हो, और ऑफ हैविंग अटेम्प्ट टू इंड्यूस एनी अदर पर्सन टू कमिट सच ऑफेंस, या फिर इस बात की तहमत लगाने की तखफीफ करे कि इस शख्स ने या दीगर शख्स ने किसी शख्स को किसी ऐसी जुर्म के इर्तिकाब करने की तहरीक का इकदाम किया है, तो ऐसी सूरत में शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन। ऐसी सूरत में इसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जाएगी, जिसकी मियाद जो है वो 10 साल तक हो सकती है और उस पर जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इफ द ऑफेंस वन पनिशेबल अंडर सेक्शन 377 ऑफ दिस कोड मे बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और अगर वो जुर्म ऐसा हो जो पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 377 के तहत काबिल सजा हो, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। इस सेक्शन के तहत जो ज़ाब्ता है नाकाबिल दस्तअंदाजी है, काबिल ज़मानत है, नाकाबिल राज़ीनामा है, जबकि इसकी समात जो है वो सेशन कोड करेगी। इसके बाद है सेक्शन 389 पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ एक्यूजेशन ऑफ ऑफेंस इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। whoever जो कोई इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन कमिट करने के लिए पुट्स और अटेम्प्ट्स टू पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ एन एक्यूजेशन, किस शख्स को एक्यूजेशन में डाले या एक्यूजेशन में डालने का खौफ दिलाने का इकदाम करे अगेंस्ट दैट पर्सन, उस शख्स के अपने खिलाफ और एनी अदर या फिर किसी दूसरे शख्स के खिलाफ ऑफ हैविंग कमिटेड और अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, कि उसने कोई ऐसा जुर्म किया या दूसरे शख्स ने कोई ऐसा जुर्म किया या उसने या दूसरे शख्स ने कोई ऐसा जुर्म करने का इर्तिकाब किया पनिशेबल विद डेथ, जिसकी सजा मौत है,
आर विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, यहाँ पे जिसकी सजा उम्र कैद है। आर विद इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, यहाँ पे जिसकी सजा ऐसी है जो कि 10 साल तक है। ऐसी सूरत में शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट ऑफ अदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को 10 साल तक की कैद की सजा दी जाएगी। एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, और ऐसे शख्स को जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इफ द ऑफेंस बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 377 ऑफ दिस कोड, अगर जो ऐसा ऑफेंस है वो पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 377 के तहत काबिल सजा है, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को जो सजा दी जाएगी पनिशमेंट विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद की सजा दी जाएगी। इस सेक्शन के तहत जो ज़ाब्ता है वो काबिल दस्तअंदाजी है, वारंट है, न काबिल ज़मानत है, न काबिल राज़ीनामा है, काबिल समात सेशन कोड है। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियोस देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पे मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।